तो हेलो स्टूडेंट, एक और वीडियो लेके हाजिर हैं एओडी की। और एओडी में हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसेप्ट समझे थे। इस वीडियो के अंदर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है बलून है जिसको फुलाया जा रहा है और जिसमें जो हवा जो एयर भरी जा रही है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से भरी जा रही है। कहने का मीन्स है हमको जो वॉल्यूम है उसमें चेंज दे रखा है। वो क्या दे रखा है सर? वो दे रखा है डीवी ओवर dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमें क्या दे दिया सर? वॉल्यूम दे दिया। पूछा क्या है सर? रेडियस में चेंज पूछा है और जबकि हमें आर दे रखी है 50। तो हमें पता है, सबसे पहले हमें स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सर? v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हमें क्या करना है सर? t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका। तो क्या आ जाएगा? dv ओवर dt। तो ये कांस्टेंट है 4/3 पाई और r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर और सर r का करेंगे dr ओवर dt। और डेरिवेटिव तुमको अच्छे से आते ही होंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 900 और ये हो जाएगा सर 3 से 3 कैंसिल 4 पाई आर स्क्वायर और dr ओवर dt। यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 900 4 पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस पता है, रेडियस लगा देते हैं कितनी है 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये आ गया dr ओवर dt। अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 225 का मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो 900 होता है। तो ये हो जाएगा 1/पाई dr ओवर dt। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है पहले बता देते कि सर कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल एक पाइप है जो सिलेंड्रिकल है जिसके अंदर क्या है रेत डाली जा रही है और वो रेत बाहर आ रही है और जैसे ही रेत बाहर आ रही है वो क्या बना रही है? एक कोन बना रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल खुद कर सकते हो कि पाइप के अंदर रेत डालेंगे तो वो कौन की एक फॉर्मेट में इकट्ठी होगी। और जो कौन की फॉर्मेट में होगी ना, तो जब भी देखना आप रेत जब इकट्ठी होती है तो नीचे वाला बेस है ना उसका रेडियस का एरिया बढ़ता है जबकि हाइट कम होती जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी? ये चीज ज्यादा होगी। तो कह रहा है कि जो भी इसमें से रेत गिर रहा है ना, रेत कितने पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है डीवी ओवर dt वो कितना है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कहने का मीन्स है जो सिलेंडर से निकल के जा रही है रेत वो कौन बना रही है? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कौन के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, क्योंकि जितना मटेरियल इधर है ना सिलेंडर में उतना ही मटेरियल से क्या बनना है? कौन बनना है, जो भी मटेरियल जा रहा है उसके अंदर से। तो मुझे पहले तो कौन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। कौन का वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्या गिवन है सर? मेरे को गिवन है, ये तो मुझे पता है हाइट कम होगी रेडियस के, तो जो आर है ना वो 6 टाइम ऑफ एच है, क्योंकि एच तो कम होगी ना, ढेर नीचे लगेगा, नीचे इकट्ठा होगा। और सर मेरे को पूछा है कि जो चेंज बताना है वो रेडियस में चेंज कितना हुआ है एंड एच मेरे को गिवन है 4। बस निकाल दूंगा डीवी ओवर dt। तो कितना आएगा 1/3 पाई और आर की वैल्यू दे रखी है। पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? आर की वैल्यू दे रखी है 6h, एच में ही कर लेते हैं और इनटू एच। तो फाइनली v इक्वल क्या बन गया 1/3 पाई और ये आ गया 36h स्क्वायर इनटू h। तो ये 12 टाइम कट जाएगा तो v इक्वल आ गया पाई और ये 12h क्यूब। ठीक है, अब करते हैं इसका डेरिवेटिव dv ओवर dt पाई और ये 12 और ये 3h स्क्वायर और dh ओवर dt। ठीक है ना, और ये हमें पता है वॉल्यूम कितना है 12 पाई 12 इंटू 3h स्क्वायर और ये dh ओवर dt जो कि निकालना है। तो सर 12 से जो 12 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/पाई इंटू 3h स्क्वायर। और सर मुझे h पता है, h कितना है 4, तो h लगा दूंगा 1/पाई इंटू 3 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 और dh ओवर dt। तो फाइनली dh ओवर dt क्या मिलेगा 1/48 पाई। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा मेरे को dh जो हाइट में चेंज है। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगी हुई है। तो मैं साथ साथ फिगर बना लेता हूँ कि ये दीवार हो गई और ये मेरी सीढ़ी हो गई। ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, देखा भी होगा। इसमें क्या है, एक दीवार के सहारे लगेगी सीढ़ी। तो जो कि सीढ़ी की लेंथ दे रखी है 5 मीटर है और इसमें चेंज बताना है dh ओवर dt की हाइट। अगर हम यहाँ से सीढ़ी को खींचते हैं नीचे से तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी? बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होगी, और ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज या घटती जाएगी। तो इसमें चेंज पूछा है सर, ये डिस्टेंस है x, जबकि दिया है कि
अब अगर आप सीढ़ी को खींचते हो तो इसका जो चेंज है dx ओवर dt वो कितना है, वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तब ये पूछा है, तो रिलेशन लगा ली सर। इसको मैं मान लेता हूँ h और ये मुझे निकालनी है dh ओवर dt, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन बनेगा सर, रिलेशन बनेगा पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल बनेगा ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 स्क्वायर और इसका h स्क्वायर और ये प्लस के x स्क्वायर, तो ये हो गया 25 h स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर। तो इसका रिलेशन आएगा h का 25 माइनस के x स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर और फाइनली h इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 25 माइनस के x स्क्वायर। अब इसका हमें रेट निकालना है, तो क्या करेंगे dh ओवर dt, और dh ओवर dt करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव कर रहे हैं और चेन रूल लगाएंगे तो माइनस के 2x और ये कट जाएगा सर, और इसका भी क्या आ जाएगा dx ओवर dt। तो फाइनली मेरे को dh ओवर dt क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा माइनस के x और इसकी वैल्यू कितनी हमें 2 दे रखी है और ये 25 माइनस के x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ गया, लेकिन ये भी दिया है कि जो फाइनली डिस्टेंस है ना x की जो वैल्यू है वो दे रखी है x इक्वल 4, तो लगा देंगे तो dh ओवर dt तो कितना आ जाएगा सर, माइनस के 4 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16, तो फाइनली हमें मिलेगा माइनस के 4/16 में से 25 कितना है, तो ये हो गया ये सॉरी 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो माइनस के 8, ये आ गया माइनस के 8/3, ठीक है।